तो आज से पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाएगा और घर घर में घट स्थापना, कलश स्थापना होगी। नवरात्रि के 9 दिन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सभी सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पूजा की विधि विधान से। कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या क्या मुहूर्त रहने वाला है? देखिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज सर्दी नवरात्रा के पावन पर्व पर सभी हमारे दर्शकों को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। पावन अवसर पर माँ दुर्गा के हिमालय राज की पुत्री आज शैलपुत्री का पूजा घर घर घट स्थापना के रूप में हो रही है। जी हिमालय राज पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है, उनका वाहन वृषभ है यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा कहते हैं। और आपको बता दें कि आज जो पूजन का भाव है शैलपुत्री, जिसका बेहद शांत स्वभाव है और सुशील दया से भरा हुआ है। जी माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। नंदी नामक बैल पर सवार होकर के हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव का गण माना जाता है। और आपको बताएं कि यहाँ ये नवरात्रि के प्रथम दिन आज उपासक अपने कष्टों को दूर करने के लिए, विपत्ति काल से बचने के लिए और परिवार की रक्षा और मनोकामना पूर्ण होने के लिए घर घर पूजा कर रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा घर घर होती है। जी नवरात्रि के पहले दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते हैं, साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद चौकी पर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध किया जाता है। फिर लाल कपड़ा बिछाने के बाद मां दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर, फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना करें। कलश स्थापना माता के समक्ष देसी घी का दीपक जला करके धूप बत्ती जलाएं। माता रानी के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर नवपुराण रामायण का पाठ करें। नवरात्रि में कलश में विशेष तौर पर बालू मिट्टी के ऊपर उसको स्थापित करते हैं। कलश जो है उसमें पंचरत्न डाले। पंचरत्न में हल्दी सुपारी अक्षत और गंगा जल आदि जो है डाला जाता है। सिक्का भी डाला जाता है। माँ दुर्गा की स्थापना के साथ, माँ दुर्गा की पूजा के साथ आप घट स्थापना करें। घट स्थापना में नवरात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके कलश को रखा जाता है। कलश के नीचे जौ या गेहूं उगाया जाता है और विशेष तौर पर कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। जी अशोक के पत्ते से सजाया जाता है और सिक्का, फूल, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल आदि रखने के बाद फिर पूर्व करके और पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद नारियल का जो है विशेष महत्व हो जाता है और उसे कपड़े में लपेट करके पूजा स्थल पर रखा जाता है। जी माँ दुर्गा का आह्वान करने के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नमः मंत्र आदि का जो है पाठ किया जाता है। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय बच्चे, ये जो है पूजन अर्चन किया जाता है। माँ दुर्गा को विशेष तौर पर आज प्रातः सुबह जल्दी उठ करके ही गंगा जल से स्नान करने के बाद दीपक जलाना चाहिए। जी अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प आदि अर्पण करना चाहिए। प्रसाद में मिठाई, धूप, दीपक जला करके दुर्गा चालीसा के पाठ करने चाहिए। नवरात्रि में रोज प्रतिदिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके चौकी पर माँ बैठी है, उनको शुद्ध जल से स्नान करा के और उसके बाद आप जो है रोली अक्षत टीका करें और बिल्कुल। माता की प्रतिमा का तस्वीर का स्थापित जो है उसको माला धारण करें। इस प्रकार से प्रतिदिन आपको पूजा करना है। और जो जवारे उगाए उसमें जल डालें। जी जवारे का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। जवारे मिट्टी के बर्तन के बाहर निकलना चाहिए जी और जवारे जितने आपके हरे होंगे उतना एकदम बहुत जो है आपके नवरात्रि अच्छे माने जाते हैं। विशेष तौर पर आज दुर्गा को मंत्र कौन सा प्रिय है और वो बता दें आपको। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
माँ दुर्गा को ये मंत्र सबसे प्रिय मंत्र है। जी। और माँ की स्थापना के साथ ही आप जो है अपना संकल्प करें कि आपको पूजा में क्या करना है। प्रतिदिन पूजा करने के लिए आप तय करें कि आपको दुर्गा चालीसा करनी है जी। या फिर माँ दुर्गा का बीज मंत्र करना है। जी। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को भगवती को कैसे प्रसन्न करें? जी। माँ भगवती को आज लाल पुष्प सेव अर्पण करना चाहिए। और माँ दुर्गा की मूर्ति के स्थापित जो कर रहे हैं उसे कैसे स्थापित करें, आपको उन्होंने बताया कि मूर्ति का उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में मुंह होना चाहिए। जी। शारीरिक और मानसिक शांति इससे मिलती है। ईशान कोण में आपकी माँ मन करना चाहिए। ये विशेष तौर पर जो है माँ का आगमन करने के बाद उनका आभार व्यक्त करें। अन्नपूर्णा शाकंभरी जैसी माँ भगवती जिनके आराध्य है कुल की देवी है, उनको सात्विक भोजन करके और व्रत करना चाहिए। जी। व्रत के दौरान अन्न एक समय ही भोजन करना चाहिए। जी। माँ दुर्गा का आह्वान कैसे करें? सुबह जल्दी उठ करके और कंबल के आसन में बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जला करके कमलगट्टे की माला से 108 बार मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा का बीज मंत्र जैसा कि हमने बताया, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ के कृत शेख राम प्रसार उड़ाम सुरधराम शैलपुत्री माँ का ये मंत्र बोल करके माँ का शैलपुत्री का पूजन करें। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम देवी सिद्धात्री नमो नमः। इस प्रकार से माँ भगवती का आप जो है मंत्र ध्यान करते हुए आह्वान करें। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और फिर नवाड़ मंत्र का जप करें। नमाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। विशेष तौर पर जो है मंत्र दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। जो लोग गायत्री की उपासना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दुर्गे स्मृता नीति विशेष तो स्वस्तैव स्मृता मतिमतीव शुभाम ददास। माँ दुर्गा को इस प्रकार से प्रसन्न करने के लिए आह्वान करते हुए अखंड ज्योत जलाते हुए सुबह शाम दोनों समय पूजा करें, आरती करें। और कलयुग का सबसे श्रेष्ठ मंत्र यदि कोई है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। इस शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र का जप करना चाहिए ताकि घर स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और घर में सब प्रकार के जो है आनंद स्थापित होते रहें। ये मातेश्वरी का जो है पूजा का अर्चन करने का भाव है। सात्विक, तांत्रिक और साबर मंत्रों से भी आप पूजा कर सकते हैं। 3 प्रकार से जो है मंत्र होते हैं और इन मंत्रों को आप करने से आपको जो है अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। और संकट काटने का मंत्र की बात करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे हनुमत भीम नील वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। ये मातेश्वरी के मंत्र हैं जिनको आप कर सकते हैं। और बहुत सिद्ध बात है कि आपको डर लगता है तो क्या मंत्र बोलना है। रात में कई लोगों को डर लगता है तो उनको बोलना है कति भी है नमा ओम कहता भी है नमा, कताभ्य नमः ओम कहता भयाभ्यो नमः। ये इस प्रकार से मंत्रों का जो है जाप करते हुए और जो है डर का आप दूर कर सकते हैं, डर को भगा सकते हैं। गुप्त मंत्र की बात करें जिसे लक्ष्मी का निवास होता है, घर में सुख शांति समृद्धि का निवास होता है। और मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि देहि में ताप्य स्वाहा। ओम ह्रीम पद्मावती देव्यै त्रिलोक्य वार्ता कथे कथे ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जो है जब करने से आपको धन लाभ होता है और अपार धन प्राप्त होता है, इच्छा पूर्ति होती है धन से। और आपके घर में कुंवारे कन्या या कुंवारे लड़के हैं उनकी शादी नहीं बैठ रही है तो माँ भगवती को आज के दिन ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें, 108 बार करें।
अध्यात्म की दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र इसको माना गया है। जी। इस मंत्र का आह्वान करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। लेकिन मैं साथ में एक बात जरूर बताना चाहूंगा हम्म। कि संकल्पित होकर के व्रत करें। अमुक देवता का नाम लें, किस देवता की आराधना कर रहे हैं, जी। देव देवता का नाम लें, अपना नाम लें, अपना पिता का नाम लें, अपने माँ का नाम लें, अपना गोत्र बोले, और फिर बोले अस्माकं परिवारम बहुशोज्वल कामना निमित्ता पूजनम संकल्पम अहम कर्षा दिव्य आश्रम समर्पयामि नमो नमः। ऐसा कहते हुए जो है पूजा करें, ताकि आपका नियम से आपका संकल्पित होकर के जो है पूजन हो जाए, जिससे आपको लाभ मिल सके। लेकिन आरती करना न भूलें, आरती भी माँ की जरूर करनी चाहिए। जी। और माला जो है 11, 21, 51, 108 कर सकते हैं। और नवाण मंत्र की माला दुनिया में सबसे बड़ी लाभ जी। देने वाली है। हालांकि गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जिन लोगों को लक्ष्मी की कमी है, व्यापार में कष्ट हो रहा है, दरिद्रता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मंत्र ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यनाशाय प्रचोदनम देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौम ओम ह्रीम काली ला ह्रीम हा सा काला ह्रीम सकल ह्रीम सौम ऐं क्लीं ह्रीम श्रीम ओम। जी। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं श्रीम क्लीं क्लीं श्रीम महालक्ष्मी मम गृहे धनम पूर्ये पूर्ये चिंताए दूरिये दूरिये स्वाहा। इस मंत्र का जाप करिए, धन लक्ष्मी का अपार भंडार रहेगा। आप कहेंगे आनंद हुआ, कभी धन की कमी नहीं आएगी। इस मंत्र को आप जो है पूरे 7 दिन तक भगवान कुबेर से प्रार्थना करें, जी धन प्रदान करें। मेरी वित्तीय समृद्धि के लिए दिव्य कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर से अनुरोध करने पर सार्वभौमिक ध्वनि के साथ में आप करें, माँ लक्ष्मी का आकर्षण होता है। वित्त गृहिणी आपके घर प्रधान धन अपार प्रदान करते हैं। जी। बिल्कुल पंडित जी, इन तमाम बातों का आपने जिक्र किया, तमाम मंत्रों का जिक्र किया, और जो बहुत शुभ माने जाते हैं और जिन्हें मंत्रों का जाप करना चाहिए। लेकिन जो लोग 9 दिन व्रत का संकल्प लेते हैं, जो चीज़ें करनी चाहिए उनका तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए इन 9 दिनों के अंदर? देखिए, विशेष तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही है। नवरात्रि में है और विशेष तौर पर जो है आपको सावधानी बरतनी है, ब्रह्मचर्य रहना है। जी। और आपको खान पान तामसिक नहीं रखना है। नवरात्रि में कुछ सावधानी है जो विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। जी। माँ दुर्गा की आराधना करते समय आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको बिल्कुल शांत स्वभाव से रहना चाहिए। जी। माँ का विशेष महत्व है। और सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान जल्दी करना चाहिए। जी। इस दौरान आहार संबंधी नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। फल दूध के उत्पाद चुनिंदा जी। तो लगातार जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, और पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन तमाम मंत्रों का उन्होंने जिक्र किया है जो नवरात्र के इन 9 दिनों में जिनका आप जाप कर सकते हैं, और इसी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माँ की आराधना जब आप करते हैं इन 9 दिनों, तो गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ ममता का प्रतीक मानी जाती हैं, और उनकी जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके स्वभाव में वो शीतलता, वो सरलता झलकनी चाहिए। और क्योंकि पंडित जी ने जिस तरीके से बताया, आज के दिन जो 2 मुहूर्त रहने वाले हैं कलश स्थापना के, और ज्वारे उगाना सनातन धर्म में इसकी बड़ी महत्वता होती है, समृद्धि का प्रतीक होते हैं। और कलश स्थापना की विधि का भी जिक्र किया पंडित जी ने। जी।
पंडित जी, लगातार हम बात कर रहे थे। सवाल ये कि किन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इन 9 दिनों के अंदर, कैसे खान पान से दूर रहना चाहिए, और इसके अलावा हमारे जीवन में भी कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो इन 9 दिनों के अंदर हमें लेकर आने चाहिए। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात कही। आप अपने घर के अंदर बहुत प्रसन्नता से रहें। इस दौरान आपको दारू छोड़ने का ये जो है संकल्प, जो लोग दारू पीते हैं, जो परिवार दुखी हैं दारू पीने से, उनको यहाँ संकल्प लेना चाहिए और भगवती को कहना चाहिए कि आज के बाद हम दारू नहीं पिएंगे, हम जी। असत्य नहीं बोलेंगे, जी। हम घर में सुख शांति से रहेंगे। अधर्म पर सत्य की विजय को हम जो है स्थापित करते हैं। और विशेष तौर पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, घर में सदैव आपको प्रसन्न रहना चाहिए। बिल्कुल। सदैव नवरात्रि में माता रानी के अनुसार पूजा करनी चाहिए, जी। आरती के समय आरती करनी चाहिए, और आपको सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए, जी। बहुत जल्दी उठना चाहिए। माता रानी को लाल लोली, लाल चुनरी, लाल सिंदूर, लाल पुष्प माला चढ़ानी चाहिए। कलश की स्थापना में भी, कलश के ऊपर भी आप फूल चढ़ाने चाहिए। जी। रोज पानी बदलना चाहिए, सात्विक भोजन बनाना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता रानी सभी घरों में भ्रमण करती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देती है। इससे आप देखो कब किस समय माँ का घर आपके आगमन हो जाए। आपको बहुत ही अखंड दीपक रखते हुए और जो है मांस मदिरा शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। माँ देवी की पूजा में आपको नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, जी। काले रंग के वस्त्र ना पहने, जी। नवरात्रि में 9 दिन दाढ़ी मूछ बाल न कटवाए। विशेष तौर पर ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत कुछ लाभ दे सकती हैं। जी। पंडित जी, इसके अलावा देखिए, जब हमारे धर्म में माना जाता है पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा भले ही युवा हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ करते हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने घरों से भी बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए, तो उन्हें तमाम जो संसाधन हैं जो घर में उपलब्ध हो पाते हैं वो नहीं उपलब्ध हो पाते। तो ऐसे में ठीक सादा तरीके से कैसे पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ आपकी श्रद्धा देखती हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। देखिए, भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम। जी। भाव से ही माँ भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। आपको माँ दुर्गा के लिए पूजा में विशेष तौर पर जो उपलब्ध हो जाए, जैसा आपको सिंपल पूजा में जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ को प्रणाम कर लें, जी। और अक्षत का टीका पूरी लगा के अक्षत बनाए और माता की परिक्रमा करें। तस्वीर हो चाहे आपकी माता बैठी हो, जी। उनकी पूजा कर लें। जी। और आपको जो है दीपक जरूर जला दें, अगरबत्ती लगा दें, हाँ। तो भी आपकी पूजा मान्य हो जाती है। जी। क्योंकि सरल पूजा में जो है आसन जरूर बिछाना चाहिए हम्म। और सिर को ढक करके पूजा करनी चाहिए। जी। पुरुष हो या आप चाहे स्त्री, सिर को ढक के पूजा करें, चाहे लड़की हो। हम्म। और विशेष तौर पर नवरात्रि में जो है 9 रूपों का प्रतीक माँ देवी को ताजा फूल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाए। हो जाए ना तो आप हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, रामायण के पाठ करें जी। और माँ के मंत्र का यदि आप ध्यान कर सकते हैं जी। तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वदा नमस्ते, इस जी। मंत्र का आप जो है अर्चन कर सकते हैं। गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करें, सिंदूर लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। 10 अच्छा तो कर ही सकते हैं। जी। जो आराम से कर सकते हैं, सरल पूजा जो आपसे बन सकता है वो आप करें। सबसे श्रेष्ठ पूजा कहलाती है जी। जो आप सरलता से कर सकते हैं। जी। पंडित जी, वैसे तो देखिए नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और अब आश्विन की नवरात्रि का खास महत्व होता है। बड़े धूमधाम से, बड़ी रौनक के साथ ये दोनों ही नवरात्रियों का पर्व मनाया जाता है। देखिए, विशेष तौर पे आपने सही बात कहा कि नवरात्र 4 होते हैं, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर देवी दुर्गा के भक्तों ने 9 दिन तक जो उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं जी। तो ये विशेष तौर पर इस पर जो है दशहरा आता है और सत्य नवरात्र का इसलिए महत्व बन जाता है कि यहाँ दशहरा की पूजा होती है, यानी सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय के लिए ये पर्व आता है। और ये गर्मी और शरद ऋतु का परिवर्तन जो होता है,
इस दौरान आश्विन मास की जब पूजा होती है, महिषासुर पर आक्रमण कर उसमें 9 दिनों तक युद्ध किया था देवी दुर्गा ने आश्विन मास में। 10वें दिन उसका वध किया, इसलिए 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया है, जी जो कि आश्विन मास में सर्द ऋतु प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसे सर्दी नवरात्र कहते हैं। जी इसका सबसे बड़ा महत्व है कि मां भगवती ने महिषासुर का वध किया था, आक्रमण करके 9 दिन तक युद्ध चला था, जी इसलिए जो है 9 दिन शक्ति की आराधना के लिए समर्पित है और इसका बहुत महत्व है। इसमें पूजा करना अपने आप में ही एक बहुत जो है आपको सबक देने वाला है। जी नवरात्र ऐतिहासिक रूप से राजाओं और राज्य के सैन्य बलों के लिए एक प्रमुख अनुष्ठान त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के अंत में दशहरा आता है, जहां रावण कुंभकर्ण और इंद्रजीत के पुतले जला करके बुराई पर अच्छाई और राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। जी तो ये सर्दी नवरात्र में ही होता है। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इससे जुड़ी हुई एक बात मुझे और याद आती है। जी किंवदंती शक्तिशाली राक्षस महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो ये महिषासुर पर मां की जीत हुई। जी बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत को मनाने के लिए भी ये नवरात्रि का पर्व 9 दिन तक मनाया जाता है, क्योंकि 9 दिन तक ये युद्ध चला। जी जी पंडित जी, इसके साथ ही जो लोग पहली बार व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो उन्हें कौन से नवरात्रों से शुरुआत करनी चाहिए? साल में 4 नवरात्रे आते हैं, कौन से नवरात्रों से शुरुआत करना उनके लिए अच्छा होता है? और दूसरा, क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है, तो उसकी कोई खास विधि है और किस तरीके से करना चाहिए ताकि इन 9 दिनों के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाए? देखिए, संकल्प लेते समय हाथ में जब लिया जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि के पंच महाभूतों का अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल में भगवान गणपति तत्व से अधिपति है। जी इसलिए श्री गणेश को सामने रख करके संकल्प लिए ताकि गणेश जी की कृपा से पूजन क्रम बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। और संकल्प इसलिए किया जाता है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प करेंगे, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। और ये विधि विधान के साथ संकल्प करना चाहिए। किसी पूजन से पहले संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि संकल्प जब करते हैं तो आप अपने इष्ट देव और स्वयं साक्षी मान करके आपकी पूजन के कर्म विभिन्न मनोकामना को पूर्ति के लिए इन पंच महाभूतों अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल में भगवान गणपति का जल तत्व अधिपति है, इसलिए संकल्प लेना आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। जी जी पंडित जी, दुर्गा सप्तशती को लेकर भी एक सवाल मैंने किया। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए क्या पूरा विधान होना चाहिए जिससे इन 9 दिनों के अंदर आप पूरा उसे कंप्लीट कर पाएं? देखिए, ये बात सही है कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो होता है, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अध्याय 1 को प्रथम चरित्र कहते हैं, अध्याय 2, 3, 4 को मध्यम चरित्र कहते हैं जी और अध्याय 5 से लेकर 13 को उत्तम चरित्र कहते हैं। जो श्रद्धालुगण है पूरा पाठ 13 अध्याय एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं है, वो नवरात्रि के 9 दिनों में निम्न क्रम से आप जो है पाठ कर सकते हो। निम्न क्रम क्या रहेगा वो मैं बताना चाहता हूँ। प्रथम दिन पहला अध्याय करें जी, द्वितीय दिन दूसरा तीसरा अध्याय करें और तृतीय दिन चौथा अध्याय करें और चतुर्थ दिन 5, 6, 7 जी और 8 अध्याय करें। पंचम दिन में 9वां और 10वां अध्याय करें और छठे दिन 11वां अध्याय करें कात्यायनी देवी के लिए। सप्तम दिन 12वां और 13वां अध्याय करें कालरात्रि के लिए। अष्टम दिन मूर्ति नैश हवन में क्षमा प्रार्थना करें और नवम दिन कन्या भोज कराएं। इसका दुर्गा सप्तशती का सबसे श्रद्धा से बहुत स्पष्ट मैंने आपको किया है, लेकिन जो श्रद्धा से विद्वानों से सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने की बात करते हैं उनको मां दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ का लाभ मिलता है और घर में धन धान से, समृद्धि से, आनंद से वो संपन्न रहता है। जी जी इसी के साथ पंडित जी, क्योंकि इस बार नवरात्रे अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है तो 8 ही दिन होने वाले हैं, तो 8वें दिन कन्या पूजन हो सकता है?
देखिए, कन्या पूजन 8वें दिन ही होता है। हम्म कन्या पूजन जो है, इसका बड़ा महत्व है। हम्म दरअसल में कन्या पूजन को इसलिए हम विशेष मानते हैं कि कन्या पूजन देवी के स्वरूप है। शास्त्रों में दुर्गा माँ की कृपा को कन्या पूजन से ही से माता दुर्गा की कृपा बनी रहती है। जी और कन्या पूजन अष्टमी के दिन, जिनके घर में नवमी पूजती है, वो नवमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। हम्म कन्या पूजन का विशेष विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि कन्या पूजन करने से जीवन में भय विघ्न शत्रुओं का नाश होता है जी। और सुख समृद्धि स्थापित होती है। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जिनके नवरात्रि में नवमी पूजती है, वो नवमी के दिन 9 कन्या और 1 बटुक का पूजन कर सकते हैं। जी तो अब बात आती है 9 कन्याओं को हम दें क्या? हम्म लोग आजकल जाना क्या क्या देने लगे हैं। जी नव दुर्गा प्रिय श्रृंगार सामान जैसे चुंदरी चूड़ी वगैरह, हम्म मगर आजकल कन्या चूड़ी चूड़ी से ज्यादा खुश नहीं होती है। तो जी फिर क्या करें? जी तो कन्याओं को पूजन के उपहार में आप जो है बाजार से गिफ्ट पैक बुलवा लेते हैं और वो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि आजकल आधुनिकता में बच्चे भी जो है थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं। पूरी श्रद्धा भाव से कन्याओं को बासा भोजन में कराएं और ताजा बना करके जी और घर में बना करके भोजन करा के उनके पैर धो करके आचमन करें, चुनाव करें। जी। क्योंकि वो कन्या है, वो साक्षात कन्या है। बिल्कुल विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखें, हम्म आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ये जो चकाचौंध वाला जो चल रहा है इस समय जमाना, जी। इसमें क्या कोई लोग समझना ही चाहते, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। हम्म यदि कन्या आपने बुलाई है हम्म और उस कन्या का मासिक धर्म यदि है उस दिन, जी और आपने अष्टमी का पूजन किया है, उसको भोजन के लिए बुलाया है, हम्म ध्यान रखें उसका पूजन नहीं करना चाहिए। उसको भोजन अलग से बैठा के करा दो, जी। लेकिन उन कन्याओं को भोजन करना चाहिए। हम्म क्योंकि आप देखो, यहाँ कामाख्या देवी के यहाँ 3 दिन वर्ष में 3 दिन मंदिर का पट बंद रहता है, क्योंकि मासिक धर्म में कन्याओं माता के दर्शन भी नहीं होते, दर्शन भी नहीं कर सकते, पूजन भी नहीं कर सकते। ऐसा जो है माध्यम है, और कन्या पूजन में जो है इसको निषेध माना गया है। और जिन कन्याओं को जो व्रत रखती है और मासिक धर्म आ गया, तो वो व्रत रखें और चंद्रमा के दर्शन करें, माँ भगवती को उस समय दर्शन भी नहीं करें। क्योंकि दुर्गाष्टमी में महागौरी के रूप में माना गया है जी। कन्या को जो है। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और आपको बता दें कि कन्या पूजन में महाअष्टमी का जो पूजन होगा, उसमें हम हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीज बताएंगे कि पूरी हलवा, काला चना क्यों बनाया जाता है, खीर का जरूरी क्यों होता है, जी। काला चना क्यों जरूरी होता है, शक्ति स्वरूपा को दक्षिणा क्यों दी जाती है, दक्षिणा के साथ कन्याओं का भोजन क्यों किया जाता है, इतर मिठाई क्यों दी जाती है, इन सब के बारे में हम सच में धड़क चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को हमारी टीम पूरी तरीके से बताएगी कि कैसे आपको जो है कन्या पूजन का। जी चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया।